बहुत बार हमने ये बात सुनी है बचपन में तो खास तौर से कि बेटा ये काम नहीं करना तो करके देखेंगे, बेटा यहाँ नहीं जाना, ये जगह ठीक नहीं है तो जाकर देखेंगे, बेटा वो मतलब होती है ना, हमारे मन में उत्सुकता होती है कि जिस काम को मना किया है इस काम को एक बार तो करके देखा जाए। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, यहाँ से मैं परोसता हूँ, लेकिन हर बार कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज का जो अनुभव है, हाँ, ये शुरुआत तो बच्चों से हुई थी लेकिन बड़े भी इसमें शामिल हो गए। अभी इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, फिर से करूंगा कि नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें से किसी पर आपका अगर मन करे तो दबा लीजिएगा। वैसे ध्यान आपका जब आ गया तो लाइक है, शेयर है, कमेंट है, ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप इसे दबाते हैं, कहानियाँ आपको पसंद है और ये वाली प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। इससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आप तक मैं मैसेज ज़रूर भेजूंगा। आज की कहानी बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में पहले मैं आपको थोड़ा सा घर समझा देता हूं कि ये किस तरह का बना हुआ है, क्योंकि घर से ही सारी बातें शुरू होने वाली हैं। तकरीबन 25-30 साल से खाली पड़ा मकान, और बहुत बड़ा मकान, ठीक है। और जो फ्रंट है मकान का उसमें थोड़ा सा एरिया, बस थोड़ा सा एरिया कच्चा पक्का सा है, बाकी में मकान बना हुआ है, तमाम टूटा हुआ, 2 फ्लोर का, और ईंटें लकड़ियाँ सब बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। जब इतने समय से बंद है तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था ठीक नहीं रही, न जाने किसका है, क्यों है, बेकार पड़ा है, खाली पड़ा है। लेकिन कमाल की बात, ये दूसरे के लिए फ़ायदे का सौदा हो गया। क्यों? यहाँ पर जो मकान के बैक साइड का एरिया है, जो बैकयार्ड होता है, जो पीछे का मकान का खाली पड़ा सामान या जगह थी, वो जो इधर और उधर वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें सब्जी वगैरह बो दी। अपने घर के बाहर से किसी तरह से उस मकान में अंदर आ जाते थे और छोटी सी जगह में लौकी तोरई उगा दी। और कभी कभी मौसम ठीक रहा तो जितनी भी ऐसी सब्जियां जो कि पॉसिबली ज़्यादा ध्यान ना देने वाली हों कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है, इस तरह की, जैसे लौकी की बेल है, एक बार चल गई तो फिर पूरा मोहल्ला ही लौकी खाता है। तो यहाँ दोनों इधर उधर के परिवार ने कि भाई जिसका मकान है जब वो आएगा तब तो, मतलब इस पर ऐसा नहीं है कि हमने अपना हक जमा लिया, बस हमने तो सब्जी, क्योंकि इन दोनों के बराबर वालों के मकान इतने बड़े नहीं थे, जितने हैं ठीक है, लेकिन घर में उनके ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां पर वो सब्जी उगा पाए। लेकिन एक चीज, जब सब्जी लेने जाते थे ना ये लोग, तो अकेला कोई भी नहीं जाता था। शाम को बिल्कुल नहीं जाते थे। मन में डर है, क्योंकि इस मकान से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं। मकान किसका है किसी को नहीं पता, कब से इस तरह का पड़ा है कोई आइडिया नहीं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अंदाज़ा जो दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 25-30 साल से सुनसान वीरान पड़ा है। इस घर में शुरुआत में बच्चे बाहर की तरफ या अंदर आइस पाइस छुपन छुपाई खेल लिया करते थे। कुछ डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, न जाने क्यों और कब ये सब कुछ शुरू हुआ, किसी को कोई आइडिया नहीं। तब से बच्चों का इधर बिल्कुल से आना मना है कि बच्चे और कभी कभी तो बड़े लोग जो हैं घर के, और 2 फैमिली हैं, एक इधर मकान है, एक उधर मकान है, ये बीच वाला मकान और पीछे प्लॉट है, समझ गए मकान को। लेकिन इन दोनों फैमिलियों को, जो आसपास वाले नेबर्स हैं, उन सभी को ये चीज़ पता है कि इस मकान में जब भी अपनी सब्जी के लिए जाना होगा तो दोनों फैमिली, दोनों परिवार, आसपास वाले नेबर्स जो हैं एक साथ जाएंगे। और महिलाओं को साफ बोल रखा है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलिए हम बगीचे में बैठने के लिए चले जाएं, क्योंकि ये बगीचा नहीं, बस ये अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए है कि ₹1-2 बचता है तो इसमें क्या दिक्कत है। और सभी लोग खाते हैं, आसपास के लोग हैं, इधर के उधर के जो भी हैं, जिनको सब्ज़ी चाहिए होती है और इनके पास होती है तो ये दे देते हैं। सब कुछ अभी तक समझ आ गया, मकान समझ लिया। ये जो मकान 2 फ्लोर का बना हुआ है, इसमें जो जीना जा रहा, जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बेहद डरावनी है। मुझे तो मतलब इन्होंने जो फोटो दिया, मैंने कहा ये दिन में खींची हुई फोटो, तो उन्होंने कहा हाँ नितिन, दिन में भी यहाँ पर भरी दोपहरी में भी इतना अंधेरा रहता है। जबकि मतलब सन फेसिंग होने के बाद भी मकान में इस तरह का अंधेरा मैंने पहली बार देखा है।
उन्होंने जो छोटा सा मेरे को एक वीडियो क्लिप दिखाया था, उसमें भी मतलब दोपहर 2 बजे की वीडियो है ये। उसमें मुझे देख के ऐसा लग रहा था, मैंने कहा हो ना हो ये रात का वीडियो लगता है कभी कभी, लेकिन जो टाइम आ रहा है उसमें ही पता पड़ता है दोपहर का है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है। और जब बहुत बड़ी खिड़की होगी, बहुत बड़े दरवाजे होंगे, दरवाजे क्या सिर्फ चौखट रह गई है, दरवाजे तो पता नहीं कौन ले गया, ठीक है, खाली पड़ा, बिल्कुल सुनसान, आसपास की दीवारें टूटी हुई। तो मकान में जब बाहर रोशनी है, दोपहर है, ठीक है, तो तमाम मकान में अंदर की तरफ भी रोशनी होनी चाहिए थी। या अगर पीछे की साइड देखा जाए, जहाँ पर मूली गाजर ये जो भी खेती कर रहे हैं छोटी सी, पीछे के एरिया में जब रोशनी इतनी है तो सेकेंड फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीना जा रहा है, उस पर सिर्फ 4 या 5 स्टेप चढ़ने के बाद इतना ज़्यादा अंधेरा है कि आप बिना रोशनी के नहीं चढ़ पाओगे। अब आप इस खंडर से मकान को तो पहचान गए। अब मिलवाता हूँ मैं वो जो 2 नेबर्स हैं उनमें से एक परिवार से। परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, माता जी हैं, इनका एक बड़ा बेटा है, 2 बिटियां हैं। तीनों की शादी हो गई है। बेटा यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। तीनों बच्चे छोटे हैं, एक गोदी का है, ठीक है, समझ गए। इनकी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें शादीशुदा हैं, अपने घर रहती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में अपने भैया के, अपने मम्मी पापा के घर आई हुई हैं। इन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अब टोटल बच्चे कितने हैं जो खेलेंगे साथ में? ये तकरीबन 6 बच्चे हैं, ठीक है। वैसे तो 7 होने चाहिए, लेकिन गोदी का बच्चा है, उसे हम यहाँ पर, और अच्छा ही हुआ कि वो इन लोगों के साथ इस मकान तक नहीं आया। इस पूरे बच्चों के एक फौज में जो सबसे बड़ा बच्चा है ये 10 साल का है। अब बाकी सब बच्चे सोच लीजिए, कोई 8 साल का है, 2 इसमें 7 साल के हैं, एक कोई 6 साल का है, इस तरह के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और मैं अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो आप सभी से कहता हूं कि कभी भी मन में डर मत लाना, सिर्फ जुबान पर जय श्री राम ले आना बहुत है। हनुमान चालीसा क्योंकि बच्चों आपको अच्छे से कंठस्थ नहीं हो सकती, अच्छे से याद नहीं हो सकती, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, दैट्स वाई मैं ये बोलता हूं कि आप जय श्री राम बोलेंगे तो भी हनुमान जी पूरी मदद करेंगे आपकी, जितनी एक पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने से करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब यहाँ पर बहुत प्यारा माहौल था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हंसी मजाक चल रहा था। बात छिड़ी ऐसे ही सब्जियों की कि भाई कल क्या बनेगा। अब मेरी 2 बहनें आई हैं, क्या ये कुछ एक्सपर्ट खाना बनाएंगी? तो जो भाभी हैं वो कहती हैं कि ठीक है, फिर दोनों दीदी ही बनाएंगी और मैं तो थोड़ा आराम करूंगी, अब 3-4 दिन की मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। मजाक मस्ती चल रही थी, तभी एक छोटे से बच्चे ने कह दिया कि हम बराबर वाले गार्डन में जाकर खेल लें। उन्होंने कहा नहीं बेटा, गार्डन में कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही रहो या छत पर चले जाओ, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे बच्चे छत पर चले गए। जब छत पर खेल रहे थे तो मन में बहुत उत्सुकता आई कि वहाँ कितनी अच्छी अच्छी घास है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, पेड़ों पर चढ़ेंगे। और अच्छा, मतलब एक बड़ा प्लॉट है, तकरीबन मैं आपको अगर गज में समझाने की कोशिश करूँ तो 1000 गज का ये प्लॉट है, जिसमें तकरीबन 300 गज में तो ये कच्चा पक्का सा मकान है और बहुत सारा एरिया खाली है, आगे का भी और थोड़ा सा पीछे का भी। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, यूकलिप्टस भी लग रहा है, नीम भी है, बरगद भी है, पीपल भी है और बहुत सारे घने पेड़ भी हैं। उनकी कुछ शाखाएं इस छत तक आ रही हैं। तो इनका प्लान बना कि हम बिना बताए उस तरफ जाकर खेलेंगे। अब सब चुप चुप चुप, कोई आवाज़ नहीं करेगा। चुपचाप ये अपने घर में नीचे आए, चुपचाप ये घर के बाहर गए। बाहर चलती रोड है तो बाहर खेलना बच्चों को मना था। बराबर वाले घर में घुसे। इन्हें घर में अंदर जाते हुए किसी ने नहीं देखा था, वरना आसपास के लोग रोक देते कि बच्चों अंदर नहीं खेलना है, ये जगह ठीक नहीं है। अब यहाँ से मतलब जो फ्रंट है वहाँ से उस छोटे से मैदान, छोटे से खेलने वाले पेड़ वाले एरिया तक पहुँचने के बीच में ये अंधेरे वाला घर पार करना होता है। बच्चे पहले कमरे में ही रुक गए। इन्हें डर लगने लगा क्योंकि मामा ने या इनकी मम्मा ने, नानी ने इस मकान के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें बता रखी थी। कुछ बातें बच्चों ने भी आपस में जोड़ दी। हमने ऐसा देखा था, हमने वैसा देखा था, ये था वो था, हम तो रहते ही यहाँ पर हैं। इस घर में एक अजीब से सफ़ेद कपड़ों में एक औरत है, वो हमने घूमती हुई देखी है। एक आदमी है काफ़ी सी उम्र का, बड़ा सा बुजुर्ग, वो हमने इस मकान में छत पर बैठे देखा है। कुछ कहानियाँ, कुछ सच्चाई। बच्चे अक्सर झूठ नहीं बोलते। जो बच्चे ने देखा, बात तो वो सच थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही तो उसने मसाला लगाया था।
अभी देखो आगे क्या क्या होता है। अब सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा डरते हुए इस कमरे को पार करते हैं। जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं से रोशनी दिख रही थी। बस हमें वहाँ तक जाना है। बीच की चीज़ों से टकराते हुए, एक दूसरे को डराते हुए ये पीछे तक आ गए। जैसे ही यहाँ पर आए हैं, ये मान लो कि इन्होंने न जाने क्या ही जीत लिया। बहुत खुश हैं सब लोग, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ खुशी खुशी में कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई घास में लौट रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। और खेलते में ना बच्चे शोर बहुत मचाते हैं, तो इन्हें अंदाज़ा नहीं कि हमारी इस आवाज़ को हमारे मम्मी पापा, हमारे मामा जी सुन लेंगे और फिर हमें गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी मदद के लिए यहाँ पर 2-3 बच्चे और आ गए। जब ये आपस में यहाँ पर खेल रहे थे, जो भी मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी 3 बच्चे आए कि क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं। हाँ हाँ खेल सकते हो, आपका नाम क्या है। सब ने एक दूसरे को नाम बताया और खूब खेलना शुरू हो गए। अब देखिए यहाँ इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा मौसम, बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। ऐसे में गुस्सा हो गए। हाँ, मामा गुस्सा हो गया। वो बच्चों को ढूंढने आया था, जिसमें उसके भी 2 बच्चे थे। अब ये छत पर जब आया तो छत पे से इसने उन बच्चों को खेलते हुए देख लिया। तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम्हें समझ नहीं आती है? कितनी बार मना किया है इस घर पर नहीं आना है, और तुम इसकी बातों में आ गए। और बेटा आप तीनों कौन हो? उन्होंने बताया कि हम आगे रहते हैं और हमारा भी बहुत मन था इस जगह आकर खेलने का, तो अंकल जी हम जा रहे हैं, सॉरी। हाँ बेटा सब लोग चलो और तुम सब घर पे आओ, तुम सबको अभी बताता हूँ मैं। अब ये डरते हुए देख रहे थे उन्हीं को, अपने मामा जी को। तो उन्होंने कहा अच्छा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम सबको लेने, वहीं पर रुको। अब ये गया, जब घर का बड़ा आदमी है और गुस्से में नहीं, मतलब बच्चों को थोड़ा सा डांट डपट के कि इस जगह नहीं आना है, ऐसा कुछ करने वाला था। ये वहाँ अंधेरे में जैसे तैसे पहुँचा कि बच्चे इतने अंधेरे में से ना जाने निकल के वहाँ तक गए कैसे थे। जब रोशनी में गए तो यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है। इसे समझ नहीं आई। इसने कहा ये मजाक मत करो मेरे साथ, और कहाँ हो तुम सारे, बाहर आओ। एक आवाज़ आई, मामा हमें ढूंढो, मामा हमें ढूंढो। जैसे ये बोल रहे थे, जो बच्चा छुपा हुआ ये बोल रहा था, उसकी मम्मा, यानी ये जो मामा जी हैं इनकी छोटी बहन के बच्चे छुप रहे थे। मामा जी की जो बहना है वो छत पर आ गई। अरे भैया आप यहाँ कहाँ आ गए और बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने कहा मैं बच्चों को ही लेने आया था, सब लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ना जाने कैसे आ गए। मम्मी ने गुस्से में अपने बच्चों को आवाज़ दी, अभी बाहर आओ। तो ये थोड़ा सा इधर उधर पेड़ के पीछे छुप रहे थे, आ गए। और बाकी सब कहाँ हैं? अरे अपने बच्चों को ज़रा आवाज़ दे। उनकी जो छोटी बहन है वो भी आ गई। उन्होंने भी अपने बच्चों को गुस्से में डांटा कि तुम्हारी समझ नहीं आती है, इस घर में मना किया है ना। और फिर जो मामा जी हैं उनके भी 2 बच्चे आ गए। पापा सॉरी, हम गलती से आ गए थे, हमारा प्लान नहीं था, चलो अब से नहीं आएंगे, आप प्लीज़ गुस्सा मत हो। उन्होंने कहा गुस्सा किसी से नहीं हो रहा, बस यहाँ पर नहीं आना है। चलो अब सब लोग आगे आगे, मैं तुम सबके पीछे पीछे चल रहा हूँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना। अब सब लोग घर पर आए। घर पर आने के बाद ये मामा जी ने एक अजीब सा डिस्कशन शुरू कर दिया बच्चों के सामने। पहली बात तो ये नहीं बोलना चाहिए था तुम्हारे को, लेकिन अब बच्चों को इंटरेस्ट आ गया ना। अब जब इंटरेस्ट आ गया तो उस चीज़ को अच्छे से जानना समझना भी तो ज़रूरी है। बच्चों ने यही तो किया था, क्या गलती कर दी थी बच्चों ने? अगर बच्चे वहाँ गए और कोई नया दोस्त बन गया तो इसमें बच्चों के साथ तो कोई खेलने वाला हो रहा है ना। आप सब तो बिजी हो, कोई तो खेलेगा बच्चों के साथ। लेकिन ये एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जिसके एंड पर इस घर का एक एक सदस्य नाचने वाला है। मामा ने इस घर के बारे में अपने मन से 3-4 बातें बोल दी। ऐसे ही कुछ भी बोलना लग गए वो। बच्चों को ये सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अनुभव को पूरा पढ़कर कि आपने शायद बच्चों को जानबूझ के ये सुनाया था, जिससे शायद बच्चों के मन में डर बैठ जाए और बच्चे उधर नहीं जाए। बट बच्चों के मन में डर कम, उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई और साथ में एक बात और बोली। सारी बातों को नहीं करके सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि इस मकान में कहा जाता है कि जो भी बच्चे आइस पाइस खेलने जाते हैं, छुपन छुपाई खेलने जाते हैं, या वो अपने घर वालों से छुपते हैं, तो वो किसी और ही दुनिया में होते हैं जहां उनको कोई नहीं जानता। वो एक बड़ी अजीब सी जगह है। वहां कभी दिन नहीं होता, हमेशा रात होती है, अंधेरा होता है, टिमटिमाते तारे
ऐसा लगता है न जाने टूट कर अपने सिर पर गिर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा ये मकान ऐसा है और इस मकान में यानी कोई कमरा है ऐसा जहां तक हमारे को पहुंचना है। जब घर के सब लोग सो जाएंगे ना तब जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, दिन के उजाले में जब धूप कमरे तक नहीं पहुंच रही तो रात में बच्चों तुम कैसे। किस्मत अच्छी रही इन सभी बच्चों की। ये रात में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, दिमाग देखिए, सबके सोने के बाद बिना चप्पलों के दबे पांव घर के बाहर जाने वाले थे कि बराबर में जाकर खेलेंगे। नाना जी उठ गए, उन्होंने देख लिया बच्चों को। हाँ, और धीरे धीरे चलो जो कि आवाज किसी को ना आए, मैं इसी कमरे में सो रहा हूं, दिखा नहीं मैं तुम सबको। और सब लोग हल्ला सा मचाया, शोर सा मचाया और घर में अंदर भाग गए। घर के सभी लोग एकदम जाग गए। कुछ तो जगह भी हुए थे, आपस में बातें चल रही थी। पूछा क्या हुआ? अरे ये सब कहीं जा रहे थे, इन सबको रोको, एक कमरे में इन्हें मतलब बैठाओ सबको और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, वरना पता लगा रात में ये फिर चल देंगे। अरे आप परेशान मत हो पापा जी, मैं बाहर के गेट का ताला लगा देता हूँ, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो गेट पर से चढ़कर निकल जाएगा। अब ये जो मामा जी हैं इन्होंने ऐसा ही किया, जो मेन गेट था उसका ताला लगा दिया, चाबी अपनी जेब में रखी और जाकर लेट गए। और सभी बच्चों को बोल गए कि देखो कल मैं आपको मूवी वगैरह लेकर जाऊंगा, कहीं घूमने चलेंगे, कहीं मंदिर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन मैं पक्का तुम सबको कहीं लेके जाऊंगा। अब कोई प्लीज़ उठकर जाना नहीं अब, ठीक है? वरना मेरे को अब गुस्सा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सब बच्चे चुपचाप आराम से लेट गए। सुबह हुई, सब लोग अपनी अपनी जगह थे, कोई परेशानी नहीं। घर में किसी तरह का कोई भी प्रेत आत्माओं वाला हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई भूत प्रेत वाली घटना यहाँ नहीं हुई। सुबह हुआ, सबने बच्चों ने अपना मनपसंद नूडल्स वाला नाश्ता किया, सब लोग खुश थे। सब लोग धूप में छत पर ऊपर जाकर बैठ गए थे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था उस वक्त। बच्चों ने अपने घर में सभी बड़ों से रिक्वेस्ट करी, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ गार्डन में खेलने दो ना, आप सब छत पे हो, हम यहाँ पर खेल लेंगे सामने, क्या दिक्कत है? सबने कहा कि वैसे कोई दिक्कत भी नहीं, हम यहीं तो बैठे हैं छत पर, सामने खेल रहे होंगे। अच्छा बच्चों जाओ, लेकिन देखो शोर मत करना और कोई चीज़ उठाकर नहीं लाना है और चुपचाप खेल के आ जाओ, जाओ। सब बच्चे, ओहो क्या मज़ा आ गया। अब तो 6 बच्चे जैसे ही वहाँ जा रहे थे तभी वो 2-3 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ये बालक का पूरा ग्रुप इधर खेलने आ रहा है। वो 3 फिर मिल गए। अब ये वहाँ अपने गार्डन में आए और खेल रहे हैं। ऊपर नानी भी हैं, ऊपर मामा भी हैं, मौसी भी हैं, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो कोई परेशानी है नहीं। मामी ने सभी को, बच्चों को बोल दिया कि किसी को मतलब भूख प्यास लगे तो बताना, हम यहीं से तुम्हारे को पानी वगैरह ऊपर से ही बॉटल दे देंगे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, हमें खाने की अगर इच्छा होगी तो यहाँ पर तो फ्रूट लग रहा है, हम तो ऐसे ही खा लेंगे। पेड़ पर चढ़कर ये सभी लोग अमरूद खा रहे थे, मज़े ले रहे थे। बड़ा अच्छा सा माहौल था, बच्चे खुश थे। आधे पौने घंटे खेलने के बाद इनके दिमाग में एक बात आई कि वो जो कमरा बताया था, जिस कमरे में जाने के बाद एक अलग दुनिया आ जाती है, वो कमरा कौन सा वाला होगा? आपस में इनका ये डिस्कशन हो रहा था। इन्होंने, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसने कहा कि मैं यहाँ किसी भी बालक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जैसा मुझे कहानी में बताया गया है कि प्लीज़ कोई नाम मत रखिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने कहा कि हमने नीचे का पूरा घर तो देख लिया है, ऊपर वाला घर बचा है, अब हम सीढ़ियों से सभी लोग ऊपर चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर बहुत अंधेरा है। अरे अंधेरा तो नीचे भी था और सब लोग घर के छत पे बैठे हैं, हमें किससे डर, चलते हैं ना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे और हम बस यहीं पर खेलेंगे। बाकी बच्चों ने कहा, उसने कहा ठीक है, तुम सब तो डरते हो, मैं छत पर जाकर देखता हूँ, मतलब 2nd फ्लोर पर कि यहाँ क्या है। और ये कहता है कि अगर मुझे सबसे पहले वो कमरा मिला ना तो तुम सब हार जाओगे। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसमें तो बहुत ताकत है। अब इसने एक एक सीढ़ी चढ़नी शुरू करी। सब बच्चे धीरे धीरे बोल रहे हैं कि अरे नहीं चढ़ो, देख लेंगे। उसने कहा चुप रहो सब लोग, कोई नहीं देख रहा। धीरे 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 ये 3-4 सीढ़ियां चढ़ गया। फिर सबसे बोलता है कि मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा, किसी को नहीं पता चल रहा, हम यहां से किसी को नहीं दिख रहे। बाकी वो जो 3 बच्चे थे वो धीरे धीरे बोलते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ, वहाँ वो वाला कमरा, वो वाले कमरे में देखना क्या है, थोड़ा और ऊपर जाओ। अब बाकी जो घर के बच्चे हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि आप और ऊपर मत जाओ, हमें आप दिख नहीं रहे, आप कहाँ गए। उसकी आवाज़ तो आ रही है। ये बच्चा सबसे आखिरी वाली सीढ़ी के भी ऊपर आ चुका था, यानी एक
लेफ्ट या राइट साइड पे कोई कमरा था, दरवाजे किसी में भी नहीं है। एक हल्की सी रोशनी हुई जो नीचे खड़े बच्चों ने सबने अपनी आंखों से देखा। ध्यान से सुनना ये बात। वो बच्चा सीधा इस तरह से खड़ा हुआ था और कमरे से कोई हाथ बाहर आए, उसे खींचा अपनी तरफ। ये सारे बच्चे यहां से भागने शुरू, चिल्लाना शुरू। घर के जो बड़े लोग सब दूसरी छत पर बैठे थे, उन्होंने शोर मचाया कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। वो वहां से अपने घर के बाहर भागे। यहां से ये लोग आए, इधर से बच्चे सब लोग आए। अरे क्या हो गया, तुम सबको मना किया था ना इस तरह से शोर वगैरह नहीं करना है। अरे तुमने सबने डरा दिया एकदम से। ठीक हो सब? हाँ 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 हम ठीक है। अब एक काम करो, बहुत खेल हो गया, जाओ अंदर थोड़ा टीवी देखो और सो जाओ थोड़ी देर के लिए, चलो। इन्होंने ये नहीं देखा कि सारे बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं। वो जो 3 बच्चे थे वो भी आ गए। जब आंटी को गुस्से में देखा तो वो इस तरफ चले गए। इन बच्चों ने डर की वजह से कुछ बताया नहीं कि वो जो हमारे साथ एक और बच्चा गया था ना घर में, मतलब इन बच्चों में सबसे बड़ा, हम सबके साथ वो नहीं आया है। इन्होंने बताया ही नहीं। लेकिन ये आपस में इतने डरे हुए थे कि एक कमरे में जाकर टीवी चलाकर चुपचाप बैठ गए। मन में डर ऐसा कि वो क्या था, वो कौन अंकल है, किसने खींचा, ये क्या हुआ था उसके साथ। घर में सब लोग अपने काम में लग रहे थे, किसी को पता ही नहीं है कि बच्चा अभी तक घर में नहीं आया। और ये तो अभी जो हुआ इतना सा हुआ है बस। आगे की कहानी बहुत भयानक है, अगले भाग में पूरी करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।